जनाब खालिद बिन वलीद ने इराक रवाना होने से पहले हाकिम अबला हरमज को एक तहरीरी खत रवाना किया, जिसका मजमून कुछ इस तरह से था। हरमज को वाज़ेह हो कि अगर तुम सलामती चाहते हो तो इस्लाम ले आओ, अगर इस्लाम नहीं लाते तो इस्लामी हुकूमत के मातहत होकर रहने और जजिया देने का इकरार करो। ऐसा ना किया गया तो इसका नतीजा अच्छा ना होगा, इसलिए कि तुम्हारे मुकाबले पर एक ऐसी कौम है जो मौत को इस कदर पसंद करती है जिस कदर तुम्हें जिंदगी पसंद है। नाजरीन, जनाब खालिद बिन वलीद के साथ 10,000 का लश्कर था। जब आप इराक पहुंचे तो मसना बिनते हारसा अपने 8,000 के लश्कर के साथ आकर मिल गए। जनाब खालिद ने लश्कर के 3 हिस्से किए, एक पर मसना बिनते हारसा, दूसरे पर अदी बिन हातम को सरदार मुकर्रर किया और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा। तीनों लश्करों का मुकाम इज्तिमा हुज़ैर करार पाया। फिर इन लश्करों को आपने दाएं से बाएं एक एक दिन के वक्फे से रवाना किया। अबला के हाकिम हरमज को जनाब खालिद बिन वलीद के आने की इतला मिली तो उसने फौरन शहनशाह ईरान को फौजी मदद के लिए कासद रवाना किया और खुद अपने लश्कर के साथ क्वाज़म की तरफ रवाना हुआ। नाजरीन, क्वाज़म खलीज फारस के किनारे बहरीन और बसरा के दरमियान वाक़या था। बसरा से इसका फासला 2 मंजिल का था। क्वाज़म में बेशुमार चश्मे हैं जिनका पानी मीठा होता है। शायरों ने इस सरसब्ज़ो शादाब और पुरफिजा मकाम की बहुत तारीफ की है। हरमज जब क्वाज़म पहुंचा तो जासूसों ने उसे इतला दी कि जनाब खालिद बिन वलीद का लश्कर हुज़ैर की तरफ बढ़ रहा है। हरमज ने फौरन अपने लश्कर का रुख उधर मोड़ दिया और जनाब खालिद के वहां पहुंचने से पहले अपने लश्कर समेत वहां पहुंच गया। नाजरीन, हुज़ैर अबला गांव के एक चश्मे का नाम है। ये बुसरा से 4 मील के फासले पर है। हरमज ने हुज़ैर पहुंचते ही अपने लश्कर की तरतीब शुरू कर दी। उसने अपने 2 भाइयों कबाद और अनुशजान को मुकदमा पर मुकर्रर किया। ये दोनों आरिद शेर अकबर की औलाद में से थे। हरमज के लश्कर के एक हिस्से ने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया ताकि मैदान जंग में जमे रहें और भागने के इम्कानात कम हो जाए। खालिद बिन वलीद को हरमज के हुज़ैर पहुंचने की इतला मिली तो इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और काजिमा की तरफ रवाना हो गए। हरमज के जासूस हजरत खालिद बिन वलीद के पीछे लगे हुए थे। खालिद के लश्कर का रुख काज़मा की तरफ हुआ तो इन्होंने फौरन हरमज को इनके इरादे से बाखबर कर दिया। ये खबर पाते ही हरमज ने भी अपना रास्ता तब्दील कर दिया और एक दूसरे मुख्तसर रास्ते से खालिद बिन वलीद से पहले काज़िमा पहुंच गया। हरमज ने चश्मे पर कब्जा करके अपने लश्कर को निस्बतन नरम जमीन पर उतारा। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मजबूरन सख्त जमीन पर क़याम करना पड़ा जहां पानी भी नहीं था। लश्करियों ने अपने सिपा सलार से शिकवा किया, ऐ सिपा सलार, आपने हमें इस जगह क़याम का हुक्म दिया है जहां की जमीन सख्त है और दूर दूर तक पानी का पता नहीं। चश्मे पर दुश्मन पहले ही कब्जा कर चुका है। जनाब खालिद बिन वलीद ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, ऐ मुसलमानों, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। दोनों लश्करों में जो बहादुर होगा चश्मे पर इसी का कब्जा रहेगा। नाजरीन, जनाब खालिद बिन वलीद ने भी लश्कर की सफ़े दुरुस्त की। फिर जंग शुरू हो गई। कुछ देर की जंग के बाद हरमज अपने लश्कर से आगे आया और खालिद बिन वलीद को दावत मुबारज़त दी। जनाब खालिद को और क्या एतराज हो सकता था, वो घोड़ा बढ़ाकर हरमज की तरफ चले। हरमज ने अपने लश्कर में एक साजिश तैयार की थी। उसने ईरानी बहादुरों का एक दस्ता तैयार करके इसे हुक्म दिया था कि जब इसकी और जनाब खालिद की जंग शुरू हो तो फौरन बढ़कर जनाब खालिद को घेर कर कत्ल कर दे। चुनांचे जब हजरत खालिद हरमज के करीब पहुंचे तो सवारों का एक दस्ता ईरानी लश्कर से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। जनाब खालिद को फौरन ही साजिश का इदराक हो गया। आपने हरमज के करीब पहुंचकर उस पर ऐसा भरपूर हाथ मारा कि दूसरे वार की जरूरत ही ना पड़ी और हरमज जैन से लटक गया। फिर जनाब खालिद तेजी से अपने लश्कर की तरफ पलटे। इधर काका बिन उमरू ने चंद ईरानी सवारों को सफों से आगे निकलते देखा तो वो भी कुछ सवारों के साथ उधर चले। फिर शदीद जंग शुरू हो गई। लश्कर इस्लाम ने ऐसे जोशो खरोश से हमला किया कि ईरानी मैदान में ठहर ना सके और उनके कदम उखड़ गए। इस फतह के बाद जनाब खालिद बिन वलीद मालो सबाब के इस जगह आए जहां कुल बसरा आबाद है। वहां से आपने मसना बिन हारसा को भागते हुए ईरानियों के ताक़ब में रवाना किया और सकरान अल मजनी को अबला भेजा जहां इन्होंने माले गनीमत और कैदी इकट्ठे किए। इस जंग में ईरानियों ने खुद को जंजीरों में जकड़ा था ताकि मैदान में जमे रहें, इसलिए ये जंगे सलासल कहलाती है। जनाब खालिद ने खम्स यानी माले गनीमत का 5वां हिस्सा और फतह की खबर दरबार खिलाफत में रवाना की और बाकी माले गनीमत लश्करियों में तकसीम कर दिया।
दरबार खिलाफत से खालिद बिन वलीद को हरमज की टोपी अता की गई। ये टोपी जवाहरात से मज़य्यन थी और इसकी कीमत उस वक्त 1,00,000 दिरहम थी। शहनशाह ईरान और आरिद शेर के दरबार मुदायन में जब हरमज का खत पहुंचा तो उसने उसी वक्त काजन बिन करियान्स की सिपा सलारी में एक लश्कर मुसलमानों के मुकाबले और हरमज की मदद के लिए भेजा। काजन जब लश्कर लेकर मजार पहुंचा तो उसे वहां हरमज का शिकस्त खोरदा लश्कर मिला। आरिद शेर अकबर के दोनों बेटे कबाद और अनु शजान जो जंगे सलासल में जिंदा बच गए थे वो काजन के लश्कर में शामिल हो गए। बाहम यह तय हुआ कि अगर मजार में फौजें जमा करके खालिद बिन वलीद का मुकाबला ना किया गया तो फिर इनका रोकना नामुमकिन हो जाएगा। चुनांचे इन लोगों ने नहर शनी के करीब पड़ाव किया और खालिद बिन वलीद का इंतजार करने लगे। खालिद बिन वलीद को ईरान के दूसरे लश्कर के मजार पहुंचने की खबर मिली तो आप भी मजार पहुंचे और नहर के दूसरे किनारे पर फरोकश हो गए। जब दोनों तरफ से इंतजामात मुकम्मल हो गए तो जंग शुरू हुई। ईरानी सिपा सलार काजन ने पहले मुसलमानों को दावत मुबारजत दी। इसके जवाब में जनाब खालिद बिन वलीद और मोकल बिन आशी ईरानियों के मुकाबले पर निकले। मोकल बिन आशी काजन के पास पहले पहुंच गए और जाते ही इन्होंने एक ही वार में काजन का खात्मा कर दिया। अपने सिपा सलार का अंजाम देकर कबाद और अनु शजान मैदान में आए और उनके मुकाबले पर अदी बिन हातम और आसम बिन उमरू निकले। अदी बिन हातम ने कबाद को और आसम बिन उमरू ने अनु शजान को जहन्नम वासिल कर दिया। सिपा सलार और दो बड़े सरदारों का अंजाम देखकर ईरानी लश्कर के हौसले पस्त हो गए। जंग शुरू होते ही इनमें बेदिली के आसार पैदा हो गए। इससे मुसलमानों ने फायदा उठाया और ईरानियों को कत्ल और गिरफ्तार करने लगे। नाज़रीन, रवायत है कि इस जंग में 30,000 ईरानी मारे गए। अगर बाकी ईरानी कश्तियों के जरिए पार ना कर जाते और फिर नहर उनके और मुसलमानों के दरमियान हायल ना होती तो उस दिन ईरानी लश्कर का एक सिपाही जिंदा ना बचता। नाज़रीन, जंगे मजार में बेपनाह माले गनीमत हाथ आया। मशहूर है कि माले गनीमत की तकसीम में हर सिपाही और सवार को 30-30 हजार हिस्सा मिला। जनाब खालिद ने फतह की खुशखबरी के साथ माले गनीमत का 5वां हिस्सा दरबार खिलाफत में रवाना किया। इसके बाद जनाब खालिद ने मजार में क़याम करके मफतूहा इलाकों का इंतजाम इंसराम शुरू किया। इलाके के तमाम लोग ज़मी करार पाए और इन पर जजिया लगाया गया। शहनशाह ईरान आरिद शेर को जब ईरानी फौज की हैरतनाक शिकस्त की खबर मिली तो वो सख्त बेचैन हुआ। उसने मुसलमानों की पेशकदमी रोकने के लिए यके बाद दीगरे 2 और जबरदस्त लश्कर रवाना किए। पहले लश्कर का सिपा सलार अंदर जागर था, जबकि दूसरे लश्कर की सरदारी बहमन जादविया के स्पुर्द थी। अंदर जागर अपने लश्कर के साथ मदायन से, जो ईरानियों का दारुल सल्तनत था, रवाना होकर कसकर पहुंचा, जो एक वसी इलाका था और उसका सदर मकाम वासत था। नाजरीन, वासत नाम की वजह यह बयान की गई है कि यह मुकाम कूफा और बुसरा के वस्त में वाक़या था। यहाँ से कूफा और बुसरा दोनों का रास्ता 50 फरसख था। कसकर का वो इलाका जो सहरा के साथ वाक़े था, वहाँ दलजा का शहर आबाद था। ईरान का दूसरा लश्कर जिसका सरदार बहमन जादविया था, वस्त स्वार्द से गुजरा और जर्रा और कसकर के दरमियान जो अरबियल नस्ल ईसाई आबादी थी उससे अपने लश्कर में शामिल करता हुआ दलजा पहुंचा। अब ये दोनों लश्कर मिलकर इस कदर अजीम शान लश्कर की सूरत में दलजा में जमा हो गए जिस पर ईरानी बहुत नाजा थे और इन्हें अपनी कामयाबी का 100% यकीन था। नाजरीन, खालिद बिन वलीद को ईरानी लश्कर के दलजा में पड़ाव की खबर मिली तो आपने सवीद बिन मकरन को अपने अकब की हिफाजत और मफतूहा इलाकों की निगरानी पर मजार में छोड़ा और खुद लश्कर लेकर दलजा रवाना हो गए। जनाब खालिद बिन वलीद लश्कर इस्लाम के एक ऐसे सिपा सलार थे जो हर जंग में वक़्त और मौके की मुनासबत से एक नई जंगी हिकमत अमली इख्तियार करते थे। चुनांचे आपने इस जंग में भी अपने लश्कर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा तो दुश्मन से मुकाबले के लिए अपने पास रखा और बाकी 2 हिस्सों को नशीब में छुपा दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनसे काम लिया जा सके। इन 2 हिस्सों की कमान आपने सबैर बिन अबी अहम और सईद बिन मर्रा की सपुर्द की थी। जनाब खालिद बिन वलीद ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ ईरानियों के मुकाबले पर सफबंदी की और फिर फौरन ही जंग छेड़ दी। देर तक लड़ाई होती रही। ईरानियों को अपनी तादाद पर बड़ा घमंड था। वो बढ़ बढ़ कर हमले कर रहे थे मगर मुसलमान दीवार बने खड़े थे और 1 इंच भी पीछे न हटते थे। फिर जब ईरानियों में थकन के आसार नमाया हुए तो जनाब खालिद ने मकीन गाह में छुपी हुई फौज को मैदान में आने का हुक्म दिया। फौरन ही पशीदा फौज तकबीरें बुलंद करती हुई अपनी मकीन गाह से निकलकर ईरानी फौज पर टूट पड़ी।
ईरानी लश्कर इस आफत से घबरा गया। अब कैफियत ये थी कि सामने से खालिद बिन वलीद और पुश्त से मुसलमानों की छुपी हुई फौज ईरानियों पर हमले करके इन्हें गाजर मूली की तरह काट रही थी। आखिर अंदर जागर हिम्मत हार गया और मैदान जंग से भाग निकला। नाजरीन, अंदर जागर के घोड़े का रुख सहरा की तरफ था, चुनांचे वो सहरा में फंस गया और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। फतह के बाद जनाब खालिद ने इलाके के काश्तकारों से कोई तार्ज ना किया, उनसे महज जजिया का मुतालबा किया जो इन्होंने कबूल कर लिया। नाजरीन, जंगे दलजा में कबीला किबरीन वाइल के कई अरबीउल नस्ल ईसाई मारे गए थे, जिनमें इनके दो नामवर सरदारों जाबर बिन अल जैर और चबदर अल असूद अजली के बेटे भी थे। इनके कत्ल होने पर ईसाई बहुत चिरागपा हुए और इन्होंने मुसलमानों से जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए वो शहनशाह ईरान आरिद शेर से मदद के तालब हुए। अरब ईसाइयों ने बनु अजलान के अब्दुल असूद अजली को अपना सरदार बनाया और इधर आरिद शेर ने बहमन जादविया को, जो जंगे दलजा से बच गया था, हुक्म दिया कि ईरानियों की भारी जमीयत के साथ ईसाइयों की मदद को पहुंचो। चुनांचे जादुइया लश्कर लेकर अलीस की जानब बढ़ा और अलीस के हाकिम जाबान के सपुर्द अपना लश्कर करके खुद आरिद शेर की तरफ मशवरे के लिए रवाना हो गया। वो जाबान को हदायत कर गया था कि इसकी वापसी तक जंग का आगाज ना किया जाए। नाजरीन, अलीस इराक में कोफा के करीब सरहद पर आबाद एक गांव का नाम है। जब हजरत खालिद बिन वलीद को मालूम हुआ कि बनु अजली, बनु खबिया और दीगर अरबी नस्ल ईसाई अलीस में उनके मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो भी लश्कर लेकर अलीस की जानब रवाना हुए। इन्हें यह मालूम नहीं था कि इन ईसाइयों की मदद के लिए अलीस में ईरानियों और जाबान का लश्कर भी मौजूद है। बस जनाब खालिद बिन वलीद ने जाते ही उन पर हमला कर दिया। नाजरीन, ईसाइयों को इल्म था कि जाबान की फौज उनकी मदद को मौजूद है और बहमन जादोइया भी एक भारी लश्कर के साथ उनकी मदद को आ रहा है, इसलिए वो बड़ी दिलजमी से जंग करते रहे। लेकिन जाबान ने इनकी कोई मदद न की। जाबान को बहमन जादोइया हदायत कर गया था कि उसकी वापसी तक जंग ना करना। वो इस हदायत पर कायम रहा। इधर जंग होती रही और उधर जाबान अपने लश्कर के साथ नाव नोश में मशगूल रहा। जब ईसाइयों को जाबान की तरफ से मदद ना पहुंची तो वो सुस्त पड़ गए और खालिद बिन वलीद ने इन्हें एक ही हमले में पसपा कर दिया। इस जंग में कई हजार ईसाई मारे गए। फतह के बाद खालिद बिन वलीद ने माले गनीमत का 5वां हिस्सा बनी अजलान के एक शख्स जंदल को फतह की खबर देकर दरबार खिलाफत में भेजा ताकि वो दरबार खिलाफत में जंग की तफसील से खलीफा को आगाह करे। नाजरीन, यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि सिवाय जंगे अबला के जो मुहर्रम 12 हिजरी में हुई थी, बाकी तमाम लड़ाइयाँ सफर 12 हिजरी में लड़ी गई थी। नाजरीन, अलीस के मुकाम पर आमनीशिया का शहर आबाद था। यह शहर हैरा का हमपल्ला था। खालिद बिन वलीद अलीस के बाद इस शहर में पहुंचे। कुर्बो जवार में खालिद बिन वलीद का इस कदर रोब व खौफ तारी हो गया था कि जब इस्लामी लश्कर आमनीशिया पहुंचा तो पूरे शहर को वीरान पाया। यहाँ के लोग हजरत खालिद बिन वलीद की आमद सुनकर घर बार छोड़कर भाग गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस शहर को मस्मार करने का हुक्म दिया। इस शहर से इस कदर दौलत मिली कि हर सवार को 1500 दिरहम मिले। दूसरे फौजियों को जो कुछ मिला वो अलग था। फतह की खबर के साथ कसीर माले गनीमत जब दरबार खिलाफत पहुंचा तो खलीफा अव्वल बेहद खुश हुए और इन्होंने फरमाया, कुरैश का एक शेर दूसरे शेर पर हमला आवर हुआ और उसके भट्ट में घुस के इसे मगलूब किया। औरतें खालिद बिन वलीद जैसा बहादुर पैदा करने से कासर हैं। नाजरीन, खलीफा वक्त के इस कौल से अंदाजा किया जा सकता है कि उनके दिल में खालिद बिन वलीद की किस कदर इज्जत और हुर्मत थी। इससे यह भी जाहिर होता है कि आप खालिद बिन वलीद को अपने फन हर्ब में यगाना रोजगार समझते थे। आमनीशिया की फतह दरअसल हैरा की फतह का एक जीना था। नाजरीन, हैरा कूफा से सिर्फ 3 मील के फासले पर था। हाकिम हैरा हजरत खालिद बिन वलीद की फतोहात का हाल सुन चुका था। वो जानता था कि आमनीशिया के बाद अब हैरा की बारी है। चुनांचे उसने जंग की तैयारियां शुरू की और एक लश्कर अपने बेटे के साथ आगे भेजा कि वो खालिद बिन वलीद की पेशकदमी रोके। खुद वो लश्कर के साथ शहर से बाहर खैमाजन हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने वाकई हैरा का रुख किया। इन्होंने फौज और माले गनीमत को कश्तियों पर बार किया और दरियाए फरात के जरिए आगे बढ़े, मगर आगे दरिया खुश्क हो गया। कश्तियां कीचड़ में फंस गईं। हजरत खालिद बिन वलीद ने सामान से लदी कश्तियां वहीं छोड़ी और खुद दरिया के किनारे किनारे आगे बढ़े और वहां पहुंचे जहां हाकिम हैरा का बेटा इन्हें रोकने के लिए खड़ा था।